मदरचोद साला बकवास कर रहा है। अरे रिलैक्स भाभी जी, रिलैक्स। आई एम सॉरी अजय, मैंने अभी अभी तुमसे पैसे। डोंट वेरी भाभी जी। अब मैं क्या करूंगी? उसे बताओ भाभी जी। इतना खड़ूस आदमी है, कैसे पटाऊंगी? भाभी जी, हर आदमी की ना एक कमजोरी होती है। जैसे मेरी भाभियां हैं, वैसे उसकी भी कोई ना कोई कमजोरी होगी भाभी जी। अच्छा, आपके पास कोई सेक्सी ड्रेस है? हाँ, पर उससे क्या होगा? गौर से देखिए, उसके हाथ में अंगूठी नहीं। इसका मतलब यह है कि ये शादीशुदा है और काफी परेशान भी। और वैसे भी मुझे इसकी शक्ल देख के लग रहा है कि इसको घर में ना सुकून नहीं मिलता। मतलब? इसलिए किसी लड़की का शुगर डैडी बना हुआ है। तुम्हें कैसे पता? उसके शूज देखो, इतने पुराने सूट पर उसने इतने मॉडर्न शूज पहने हुए हैं। पक्का किसी ना किसी लड़की के कहने पर उसने ये पहने। और वो तुम देख रही हो, उसके हाथ में जो फ्रेंडशिप बैंड है। अब ये बैंड इसकी बेटी ने तो उसको दिया नहीं होगा। इसका मतलब इसे यंग मॉडर्न लड़कियां पसंद है। और भाभी जी, तुम्हें वही बनना है। मैनेजर साहब, मेरे पास तो 6 लाख रुपए नहीं है। 6 लाख तो छोड़िए, मेरे पास तो 1 लाख रुपए भी नहीं है। लेकिन इसके लिए नीलाम तो मैं होने नहीं दूंगी। इसलिए अगर आप चाहें तो आप मुझे पुलिस के हवाले कर सकते हैं। मैं तैयार हूं। तो चलिए पुलिस के पास। पुलिस की क्या जरूरत है? दूसरा कोई रास्ता ढूंढते हैं। मेरे पास रास्ता है जो आपको पूरी तरह से सेटिस्फाई करेगा। सच? पर उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? 6 months का एक्सटेंशन। तो क्या सोचा? साल का एक्सटेंशन दे सकता हूं। अच्छा, 3 साल। 3 साल मंजूर है। तो कितने साल का? 3 साल का?
आपका काम हो जाएगा भाभी जी। अब मैंने तुम्हारा इतना बड़ा काम किया है तो तुम्हें मेरा काम तो करना ही पड़ेगा ना। कोई और सेवा हो तो बताइए भाभी जी। टाटा, बाय बाय। बाय। मैं चलता हूँ। बाय बाय। क्या बात है भाभी जी। पता है 3 साल का एक्सटेंशन मिला है। यू आर जीनियस। अजय, एंड यू सो हॉट भाभी जी। पता है हमारी जोड़ी ना बहुत खतरनाक है। एकदम आग और पेट्रोल की तरह। शट अप। अभी तक उसकी खुशबू आ रही है। अच्छा, एक और राउंड हो जाए फिर। मेम साहब, अगर भाई छोड़ो ना। ओ माँ, संगीता, तू भी ना। सॉरी मेम साहब, वो मेरे को पता नहीं था। संगीता, कैसा लगा ये नजारा? एकदम कड़क था साहब। है? क्या है ना, ये संगीता ना मेरे यहाँ बहुत सालों से है। उसको सब पता है, कुछ नहीं छुपा है इससे। फिर तो हम दिनों में बहुत जमेगी भाभी। अरे सर जी, वो गोलकुंडा है, गोलकुंडा। बाय गॉड। गोलकुंडा? अरे वो होता है ना, मोटा सांप, भयानक सा सांप जो सब कुछ निकल जाता है। बाय गॉड। अबे एनाकोंडा बोलना। अरे वही सर जी, ये एनाकोंडा तो सारे मर्दों को निकल जाएगी। बाय गॉड। चुप साले चूतिए, तूने तो अपनी टांग घुसेड़ दी एनाकोंडा की जान में। इस बैंक मैनेजर की तुम्हें। हेलो। ए मैनेजर, तुझे पता है कितने की ठुकाई पड़ी? पता है? सॉरी सर, एक्चुअली गलती हो गई मुझसे। बेंचो, वो घर मुझे मिलता ना तो तुझे 10% मिलता। 10% यानी पूरे 20 लाख रुपए। चूतिए, 20 लाख में तू शहर की सारी रंडियों को ठोक सकता था। इस ललिता को कमजोर समझकर बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, बहुत बड़ी गलती। सही है, जब औरत अपनी शर्म वरम बेच खाती है ना तो बवाल हो जाती है। चलो अब इस बवाल को थामने के लिए एक भूचाल भेजना पड़ेगा मुझे। भूचाल।
जी, पति कहाँ है तेरा? वो यहाँ नहीं रहते। बुला उसको। मैंने बोला ना वो यहाँ नहीं रहते। वो तो मैं देखूंगा कि वो उधर रहता है कि नहीं। साला, किधर छुपा है? चूहे की औलाद, बाहर निकल। वो यहाँ नहीं रहते। अच्छा, पत्नी इधर, पति किधर? देखिए, वो मेरा प्राइवेट मामला है। और ये मेरा फाइनेंशियल मामला है, समझी? फोन लगा, बुला उसको। साला 10 लाख रुपए लेके भागा है मेरे। 10 लाख? हाँ, 10 लाख, और वही वसूल करने आया हूँ मैं। 10 लाख रुपए चाहिए मुझे आज के आज। नहीं मिला तो हड्डी पसड़ी तोड़ के जाएगा उसकी मैं। देखो, अगर वो तुम्हें मिले ना तो प्लीज उससे मेरा गहने ले लेना। क्या मतलब? वो मेरे गहने लेकर फरार हो चुका है। तुम दोनों मियाँ बीबी मिलके मेरा चूतिया काटना चाहते हो क्या? पैसा चाहिए मुझे, वरना पूरे घर के सामान लेके जाएगा मैं। ठीक है, आप बैठिए ना। इधर जल्दी आ। अजी सुनते हो? हाँ, क्या हुआ? तुम अपने बाबूजी को समझाते क्यों नहीं हो? अरे हुआ क्या है? बार बार बाथरूम में घुसे पड़े रहते हैं। सुबह शाम देखो तो वो करते रहते हैं। वो करते रहते हैं मतलब? अरे वो अच्छा हुआ तुम्हारी माँ पहले ही इनको छोड़ के चली गई, वरना इस उम्र में बेचारी सासू माँ को भी पैर ऊपर करने पड़ते। छी। सही कह रही हो तुम। मुझे तो लगता है कि बाबूजी की इसी हरकत की वजह से माँ भाग गई होगी। खैर छोड़ो, तुम क्या देख रहे थे फोन में? वो मैं तो इसमें सफेद सफेद लड़कियां। क्या? मेरा मतलब है लकड़ियां देख रहा था। मैं ये सोच रहा था कि अगर सफेद सफेद लड़कियां क्या? मेरा मतलब है कि सफेद सफेद लकड़ियां अपने आंगन में लगाएंगे तो कितना अच्छा रहेगा। ये क्या बड़बड़ा रहे हो? लकड़ी लड़की छोड़ो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। अरे ममता, इस घर में ना सभी हौसी भरे पड़े। साला ये रशियन तो मिलेगी नहीं, लेकिन मेरी बीवी भी कौन सा रशियन से कम है। और बिना कपड़ों को ये भी तो इंडियन रशियन लगती है। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो, कोई आ जाएगा। अरे अब कोई मेरे कमरे में भी आएगा क्या? चलो हटो, मुझे बहुत काम है। अरविंद, इसको बोला था बाजार जाने को। और पिताजी, चाय कैसे बनी है? चाय तो रोज के जैसी ही है। कुछ कहना है तुम्हें? बको। वो कुछ नहीं। मैं ये बोल रहा था कि आपकी उम्र हो गई है, जो आजकल आप कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है मतलब? अब क्या कर दिया मैंने? मतलब ये कि जो बाथरूम में घुस के ये बरखा बरखा करते रहते हैं, उसकी आवाज बाहर तक सुनाई देती है। अच्छा, और जो तुम रूम में हल जोतते रहते हो ना, हाँ, उसकी आवाज भी बाहर तक आती है। उसका क्या? मैंने कुछ कहा तुमसे आज तक? ये कोई बात है क्या? मेरी तो उम्र है, आप अपनी देखो। अच्छा बेटा, अपने बाप को कम समझने लगे हो। बेटा, जब तुम्हारी उम्र के थे ना तो एक रात में 5-5 खेत जोत दिया करते थे। वो तो बरखा भाग गई, नहीं तो आज भी हम खेत जोत रहे होते, समझे? आपसे ना तो बात ही करना बेकार है। हाँ हाँ, मेरे से तो बात करना बेकार है।
वो जो तुम्हारे फोन में रचिन है ना, उनसे ही कर लो बात अब। देख क्या रहा है, बाप हूँ तेरा, मेरी चारों तरफ नजर रहती है, समझे? अरे क्या बातें चल रही है बाप बेटे के बीच? अरे कुछ नहीं बहू, वो रशियन हाँ? रशियन खेती बाड़ी के बारे में बात कर रहे थे। सुना है वहाँ फसल बहुत बड़ी बड़ी हरी भरी होती है ना? अच्छा वो सब छोड़िए, मेरी बात सुनिए। कल मेरी बहन स्वरा आ रही है। स्वरा? हाँ, और वो कुछ दिनों के लिए यहीं रहेगी। तो आप प्लीज मेरा एक काम कीजिए ना। हाँ बोलो। बाजार जाके पनीर लेके आइए, मैं उसके लिए उसकी फेवरेट सब्जी शाही पनीर बनाऊंगी। हाय, स्वरा आ रही है। जब पहले देखा था तब तो छोटे छोटे थे उसके, अब तो इंस्टाग्राम रील पे उसके कली तो गुलाब बन गए हैं। क्या हुआ? हाँ। जा रहे हो ना? हाँ जा रहा हूँ ना। अरे अरविंद, हाँ वो रशियन खेती बाड़ी की डिटेल मेरे फोन पे भेज दो ना। अरे बाबूजी भेज दूंगा। हाँ वैसे क्या उगाते हैं रशियंस? वो तो बाबूजी बताएंगे। स्वरा। दीदी। स्वरा तू आ गई? नहीं, मेरा भूत आया यहाँ पर, मैं तो घर पर ही हूँ। क्या तू कुछ भी बोलती रहती है, भूत बने तेरे दुश्मन। अरे मेरी प्यारी दीदी, मैं तो बस मजाक कर रही थी, आप सच में बहुत भोली हो। अच्छा चलो एक काम करते हैं, एक सेल्फी लेते हैं, मैं मेरे इंस्टाग्राम पर पोस्ट करूंगी, मेरे फैंस को पता चलना चाहिए कि मैं मेरी दीदी के घर पर आई हूँ। आओ। अरे स्वरा। नमस्ते जीजू। नमस्ते नमस्ते। और कैसी हो? देखिए, हॉट एंड सेक्सी हूँ। अरे भाई, कौन हॉट एंड सेक्सी है? जी अंकल, मेरे बारे में बात हो रही थी। हाँ सही कह रही हो, काफी बड़े बड़े हो गए तुम्हारे। हाँ? जी विचार 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 काफी बड़े हो गए। बिल्कुल खुल के बात करती हो। हाँ जी वो तो है। चलो बातें बातें तो होती रहेंगी, तुम अंदर चलो। जी मैंने तुम्हारा कमरा साफ करके रखा है। अच्छा। और तुम्हारे लिए खाना भी बना रखा है। तुम मेरे बारे में ही सोच रहे थे ना रवीश? हाँ, मैं तो तुम्हारे लिए यहाँ आई हूँ। मैं जानती हूँ कि बरखा के जाने के बाद तुम और तुम्हारा वो छोटा रवीश दोनों अकेले पड़ गए हैं ना। तो देखो, बस मैं आ गई तुम्हें और तुम्हारे उस छोटे रवीश का अकेलापन दूर करने के लिए। हाँ आओ।
भाभी भाभी अरे जी चिपकू। भाभी जी अरे हमसे नहीं हो चिपकू पाएगा सुनो भाभी। तो, जाते आते सबको नाश्ते के लिए भेज देना। ठीक है भाभी जी। नाराज हो ना मुझसे? नाराज नहीं तो। झूठ मत बोलो। मुझे पता है एक लड़की इस रात का कितना वेट करती है कि पूरी रात अपने पति के साथ। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं, समझे? तुम सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, समझदार भी हो। हमें बुरा ना लगे इसलिए सब कह रही हो ना, लेकिन यार क्या करें, तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि मुझसे रुका ही नहीं गया। लेकिन चिंता मत करो, कल रात की गलती हम आज सुधार लेंगे। अभी मत कीजिए ना, बाहर सब वेट कर रहे हैं। अरे कर रहे हैं तो इंतजार, तुम सिर्फ मेरी हो बस। अरे बाहर के ही सारे नज़ारे देखते रहेगी तो अंदर के मजे कौन देगा? हाँ साहब। ये कब आएगा रे तेरा ये क्या नाम है ये इको रिसोर्ट? 10-5 मिनट साहब। तेरे ये 5 मिनट खत्म नहीं हुए क्या बे? बस 5 मिनट और साहब। साला 5 मिनट जब से इसकी गाड़ी में बैठा उस आदमी के 5 मिनट ही खत्म नहीं हुए। हेलो ड्राइवर। हाँ साहब। अब की बार अगर तूने 5 मिनट बोला ना तो तेरी इसी गाड़ी में सुहागरात बनाना चालू कर दूंगा, फिर देखते रहना। 5 मिनट जब से इस गाड़ी में बैठा हूँ तू 5 मिनट ही बोले जा रहा है। बस आ गए साहब। आ गए यहाँ। वेलकम सर। वेलकम मैम। अरे आओ। चला। सोफिया मेरी बात सुन यार, ये मुझसे नहीं होगा। मुझे लगता है कि मैंने गलती कर दी है। वो इतना भद्दा और वाहियात किस्म का आदमी है ना, मुझे देखता है तो ऐसे लगता है जैसे अभी लार टपका देगा। पैसों के चक्कर में शादी तो कर ली यार, लेकिन अब रिग्रेट हो रहा है।
मुझसे नहीं होगा ये। वो आ गया, रखती हूँ। साला नहा कर तो एकदम मजा आ गया, पूरी थकान निकल गई, बोले तो झकास। अच्छा, मुझे तो बहुत थकान हो रही है, बहुत दूर से आए ना सफर करके। अच्छा सौमिल, सच में यार बहुत नींद भी आ रही है, कल करते ना। साला शादी से पहले बोला शादी के बाद करेंगे, शादी पे बोला हनीमून पे करेंगे, अब हनीमून पर बोल रही है कल करते हैं। सही है, अब इतना इंतजार किया है तो एक दिन और सही। थैंक यू। थैंक यू। सही है, तू सो जा, मैं 2-4 लगा के आता हूँ। इधर आ रहे। यस सर। हम लोग कब से बैठे, कोई कुछ पूछने नहीं आता। कैसा रिसोर्ट है रे तेरा? सॉरी सर, हम पूल साइड पे ऑर्डर नहीं लेते, यहाँ सेल्फ सर्विस है। शाना समझता है क्या रे खुद को? बात करूंगा तेरे मैनेजर से। नो सर, आप बताइए आपको क्या चाहिए, हम अरेंज कर लेते। एक काम कर, एक पहले तो मेरे लिए खंबा लेके आ, साथ में सोडा भी लेके आना। ओके। और वो क्या बोलते हैं रे, वो बकेट, वो आइस की, वो भी लेके आना। हाँ वही। और मैडम कुछ लेगे? हाँ मैम। कुछ लेगी कह रहे तू? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और वैसे भी आज इसका लेने का नहीं, देने का दिन है। मुँह क्या फुलाती है रे, मजाक नहीं समझता। देखो चला इधर आ, एक पप्पी दे। सौमिल, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, सिर बहुत दर्द कर रहा है, मैं रूम में जाके सो जाती हूँ। हाँ ठीक है, तू जा, आज वैसे भी देखो चूसना ही है रात को। हेलो, हाँ प्रिया। यार मुझसे नहीं होगा यार, कल रात को तो मैंने किसी तरीके से अपनी सुहागरात रोक दी, लेकिन आज तो उसने मुझे किस करने की भी कोशिश की। आज रात वो मुझे नहीं छोड़ेगा यार, बहुत टाइम से भूखे प्यासे भेड़िए की तरह ना इंतजार कर रहा है कि मुझ पर कब झपटेगा। रिलैक्स प्रिया, रिलैक्स रिलैक्स। अरे सांस तो ले ले पहले। कैसे करूं रिलैक्स? उसको देखकर ही मुझे इतनी घिन आती है ना, ऐसे गवारों की तरह बात करता है वो। सिर्फ पैसों के लालच में मैंने इससे शादी की है, वो पैसा जो उसे सूट भी नहीं करता, बाप दादा के कमाए जो है, वरना उसकी तो इतनी भी हैसियत नहीं कि वो 1 रुपया कमा पाए। वो मुझे किस करेगा, इसी बात से मुझे इतनी घिन आती है। मैं उसके साथ सेक्स कैसे करूंगी? ऐसे लगेगा मैं खुद का ही रेप करवा रही हूँ। अरे अरे अरे, शांत हो जा पहले, शांत। और मुझे ये बता कि मैंने जो तुझे पैंटी दी थी वो पहनी या नहीं तूने? नहीं, अभी तक नहीं पहनी। अरे तो पहन उसे, बैग में रखने के लिए नहीं दिया है उसे, इस्तेमाल कर, पहन। सोफिया, एक बात बता, तुझे लगता है कि वो पैंटी सच में काम करेगी? 100%। उस पैंटी में ना चुल है, और जब तू उसे पहनेगी ना तो इतनी चुल मचेगी कि दिए बिना रह नहीं पाएगी, और अगर ना दी तो सह नहीं पाएगी, समझी? और सामने वाला कौन है ये तुझे अंदाजा नहीं लगेगा। सामने वाले का चेहरा नहीं, बल्कि कितना गहरा जा रहा है, यही सब दिखेगा तेरी आंखों में, समझी? और फिर तू उसे बिंदास पहन और निश्चिंत हो जा। सामने वाला सौमिल है या गंदी नाली का कीड़ा, उससे तुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो फिर मैं ट्राई करती हूँ।
बाय। ऐसी क्या देख रही हो? पैंटी हूँ। देख तो ऐसी रही है जैसे कभी पैंटी देखी ही ना हो। बेबी, एक बार मुझे अपने जिस्म पे चढ़ा लो, फिर देखो तुम्हारे रोम रोम में वो आग लगाऊंगी कि पानी निकाले बिना उसे शांत न कर पाओगी। मैम, रूम सर्विस। बॉटल खाली। प्रिया अत्ता तो जी बारी आली।